विश्व की बादशाही दिलाने वाली अद्भुत पढ़ाई जिसमें समाई हुई है सारी दुनिया की नॉलेज। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जगत गुरु बन करके आया हुआ है। वो शिक्षा दे रहा है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जिसमें स्पिरिट को, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है। उस अभ्यास को कोई भी गरीब हो, अमीर हो, जो अभ्यास परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग का सिखा रहा है, उस अभ्यास को कोई भी मनुष्य मात्र, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उस अभ्यास को पालन कर सकता है, सीख सकता है। परमात्मा बाप आकर के इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं लेते उस अभ्यास को सीखने के लिए। कोई के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धन देने की या धन कमा करके देने की। सारा जीवन वो अभ्यास सीख सकता है। ऐसी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। मनुष्यों ने जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, उनमें इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, मैकेनिक बनावेंगे, लेकिन परमात्मा बाप आकर ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन छोटे बड़े राजाओं को राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? अरे किसी ने तो सिखाई होगी। सब क्यों नहीं राजा बन जाते? राजघराने में सबका जन्म क्यों नहीं हो जाता? ये तो परमात्मा बाप में ही ये शिफ्ट है, जो आकर के मनुष्य मात्र को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई पढ़े तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बना करके नर से नारायण जैसा देवता बन सकता है, एक ही जन्म में। ऐसे नहीं जो मनुष्य गुरु कहते हैं अनेक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं एक जन्म में जाकर के हम स्वर्ग में जावेंगे, देवता बनेंगे। नहीं, इसी जन्म में इन्हीं आंखों से इस नारकीय दुनिया को स्वर्ग में पलटने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। ये आध्यात्मिकता कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के सिखाने की चीज नहीं है। कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉड फादर ही ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करता है? एक होता है उद्घाटन करना, है? पहले उद्घाटन होता है, बाद में स्थापना होती है। तो उद्घाटन कौन करता है? बाप ने इसका उद्घाटन किया। किसका? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये बाप की पहचान है। क्या
और कोई इसका उद्घाटन नहीं कर सकता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में कोई भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकता। क्यों? ताकत ही नहीं। क्यों ताकत नहीं? सभी तो आत्मा है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन वो ही कर सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता हो। हर प्रकार की आत्मा के अंदर तह तक प्रवेश करने की ताकत रखता हो। ये नॉलेज भी और कोई नहीं दे सकता। भगवान वाच्य है और कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान वाच्य लिखा हो। सिर्फ एक गीता शास्त्री है जिसमें लिखा हुआ भगवान वाच्य। भगवान ने आकर के बोला, तो कागज के पत्ते आकर के थोड़ी बोले, न लिखे। वो तो आता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट आकर के मुख से बोलता है। चाहे वो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाता है तब डायरेक्ट बोलता है, और चाहे वो टीचर के रूप में आता है और व्याख्या करता है। व्याख्या करता है तो भी डायरेक्ट बोलता है। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज जो होते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक होती है, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के चौपाइयां, दोहे, कवित्त पढ़ता जाता है स्टूडेंट, और टीचर उसकी व्याख्या करता जाता है। तो पुस्तक पढ़ने का कार्य स्टूडेंट का है और उसकी व्याख्या करने का कार्य टीचर का है। वो दुनियावी टीचर तो फिर भी अपने हाथों में किताब लेते हैं रिफर करने के लिए। ये सुप्रीम सोल को कोई भी किताब अपने हाथ में लेने की बात नहीं है। वो तो जो कुछ भी नई बात सुनाता है वो किताब में लिखी हुई नहीं होती है। वो तो उसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी भरी हुई है। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है। तो शास्त्रों की भी ज्ञाता है, शास्त्रों की भी वो अथॉरिटी है। तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, वेद की हिस्ट्री समझाता हूं। क्या जो मनुष्य गुरु हैं या जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें तो हद की हिस्ट्री समझाई जाती है 2500 साल की है। सत्य त्रेता की कोई हिस्ट्री समझाता है? किसी को मालूम ही नहीं। पूरे कल्प की हिस्ट्री तो कोई जानता ही नहीं, अगड़म बगड़म कर दिया है। इस युग की आयु लाखों वर्ष, उस युग की आयु इतने वर्ष, कल्प की आयु लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, क्या क्या सुनाते रहते। तो देखो, मैं तुमको बेहद की हिस्ट्री और बेहद की ज्योग्राफी सुनाता हूं। बेहद की ज्योग्राफी कैसे है? अरे वो तो ज्योग्राफी सुनाएंगे इस पृथ्वी की, इस सौर मंडल की ज्योग्राफी सुनाएंगे। मैं तो सौर मंडल से भी पार, सूर्य का जो मंडल है जहां सूरज चांद सितारे हैं उनसे भी पार, पार लोक की भी बातें बताता हूं। देखो, बताता हूं वो मूल वतन है, वो सूक्ष्म वतन है, फिर ये स्थूल वतन, शांतिधाम, फिर सुखधाम और फिर दुखधाम। वो सिर्फ दुखधाम की हिस्ट्री बताते हैं। कौन? इतिहास नवीस।
हिस्टोरियंस, और मैं तो दुखधाम, सुखधाम, शांतिधाम सब की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता हूं कि सुखधाम दुखधाम तीनों लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं।